हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। दोस्तों, आप सभी को पता चल ही चुका होगा कि इंडियन एयरलाइंस का विमान 787 ड्रीमलाइनर अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है और इसमें 265 जिंदगियां जो हैं हमसे बिछड़ चुकी हैं। यह विमान दोस्तों अहमदाबाद से लंदन की ओर उड़ान पर था और जैसे ही इसने टेक ऑफ किया 2-3 मिनट के बाद ही इसमें विस्फोट हो चुका। इसमें इंजन में खराबी आ गई और ये विमान जाकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें 265 जिंदगियां हमसे बिछड़ चुकी। इसमें गुजरात के भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर विजय रूपाणी का भी इंतकाल हो गया और कई ऐसी जिंदगियां हैं, कई ऐसे परिवार थे जो पूरे के पूरे उजड़ चुके हैं। और ये इंडियन एविएशन सेक्टर के लिए बहुत बड़ा झटका है दोस्तों। क्या कमी थी, क्या खराबी थी, क्या टेक्निकल फॉल्ट आया था, इन सब चीज़ों को जांच किया जा रहा है। सरकार ने फौरी राहत कार्यक्रम भी चालू कर दिए हैं। हम सभी की गहरी संवेदना उन लोगों के साथ है जिन्होंने अपने को खोया है। तो आज का सेशन बहुत भारी मन से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस माध्यम में मेडे कॉल का उपयोग नहीं किया जाता? तो इसका आंसर होगा दोस्तों सड़क यातायात पुलिस। मेडे कॉल दोस्तों ये आपातकालीन सिग्नल है। जब भी कोई समुद्री जहाज़ या विमान हो, उसमें कोई तकनीकी समस्या आ जाती हो या आग लगने का या टकराव की संभावना, कुछ ऐसी आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो पायलट के द्वारा मेडे मेडे कहकर जो रेडियो सिग्नल भेजा जाता है, इसी को मेडे कॉल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्र सरकार ने जीडीपी गणना का आधार वर्ष 2011-12 से बदलकर कौन सा वित्तीय वर्ष करने का निर्णय लिया है? तो पहले 2011-12 आधार वर्ष था, अब 2022-23 कर दिया गया है और इसके लिए विश्वनाथ गोल्डर की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई थी राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के पर। और इस आधार वर्ष का जो है चेंज करने के पीछे प्रमुख उद्देश्य ये होता है कि हमारी इकोनॉमी में जो स्ट्रक्चरल चेंजेज आ रहे हैं उसको अच्छी तरह से रिफ्लेक्ट किया जाए। जैसे उपभोग पैटर्न में बदलाव आ रहा है, किस सेक्टर का कितना इकोनॉमी में योगदान है, कौन सा नया सेक्टर उभर के आ रहे हैं, इन सब चीज़ों को एक रियल डाटा जो है बहुत नज़दीक के आधार वर्ष से ही एक सही तस्वीर मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये तेलंगाना में स्थित है। इससे जुड़े हुए राज्य हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र। और ये गोदावरी नदी पर ये प्रोजेक्ट विश्व के सबसे ऊंचा लिफ्ट परियोजना है ये। और हाल फिलहाल में जो राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण है, इसने मेडीगजा बैराज, इसके लिए मेडीगजा बैराज बनाया गया है, इस पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया है। और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो ये बैराज बना है उसका प्लानिंग, डिजाइन और गुणवत्ता संचालन, रख रखाव में इसमें कुछ खमियां हैं और इन कमियों के कारण इस लिफ्ट सिंचाई परियोजना पर कड़े सवाल उठाए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ जून 2025 में उत्तरी अरब सागर में संयुक्त अभ्यास किया? तो ये दोस्तों यूनाइटेड किंगडम की जो नेवी है उसके साथ मिलकर के अभ्यास हुआ है उत्तरी अरब सागर में। और इस अभ्यास का नाम है हाई टेम्पो पैसेज एक्सरसाइज। पासेज जनरली पासेज कहा जाता है। 9 से 10 जून के बीच ये अभ्यास हुआ और इसमें भारतीय इंडियन नेवी की 2 स्टील्थ फ्रिगेट INS तवर इसमें शामिल थी और ब्रिटेन की तरफ से HMS प्रिंस ऑफ वेल्स, HMS रिचमंड शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BBNJ समझौता किस अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत आता है? तो ये आता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सीज, UNCLOS। BBNJ समझौता दोस्तों बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन, वैसे समुद्री जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र होते हैं जो किसी देश के अंतर्गत नहीं हैं, उनके संरक्षण के लिए यूनाइटेड UNCLOS के तहत कानून बनाया गया है। और इसका प्रमुख उद्देश्य समुद्री जैव विविधता को प्रोटेक्ट करना और उसका टिकाऊ उपभोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन सिक्योर किस प्रकार के अपराध से संबंधित वैश्विक अभियान है? तो ये साइबर अपराध से जुड़ा हुआ है और इसमें 26 देशों के जो कानून प्रवर्तन एजेंसियाँ इसमें शामिल हैं। इस अभियान का उद्देश्य था कि सूचना चुराने वाले, साइबर फ्रॉड करने वाले, मेलवेयर भेजने वाले
इन सभी के बुनियादी ढांचे को नष्ट करना और इसमें निजी क्षेत्र के भागीदार जैसे ग्रुप आईबी, कैस्परस्की और ट्रेड माइक्रो के साथ सहयोग किया गया। ऑप्शन सिक्योर में दोस्तों साइबर अपराध से जुड़े हुए 20,000 से अधिक दुर्भावनापूर्ण आईपी एड्रेस और डोमेन को पहचान कर उन्हें हटाया गया। भारत भी इसमें प्रमुखता से भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रॉपिंग का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका फुल फॉर्म कलेक्शन ऑफ रियल टाइम ऑब्जर्वेशन एंड फोटो ऑफ क्रॉप्स। यह भारतीय किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा एक अभिनव पहल है, एक ऐप है और इसके माध्यम से फसलों की निगरानी और नुकसान का आकलन किया जाता है। इस पहल के माध्यम से दोस्तों जो किसान हैं वो रियल टाइम में जो अपना खेत में फसल उसका इमेज या वीडियो बनाकर इस ऐप पर डालेंगे और उसका विश्लेषण किया जाएगा कि किस प्रकार के फसलों को इसमें क्या कमी है या क्या किया जा सकता है। यह दृष्टिकोण जो है सीधे खेत से रियल टाइम डेटा को संग्रह करके फसलों का जो है सही प्रकार से एनालिसिस करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस शीर्षक से अपनी 2025 स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जारी की है? तो ये जारी किया गया है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA। इसने ये रिपोर्ट जारी किया है द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस नाम से और इसमें बताया गया है कि जो भारत है उसमें 3 में से 1 वयस्क है भारतीय, वो अनचाहे गर्भधारण का सामना उन्हें करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन चैलेंज किन 2 देशों की पहल है? तो ये पहल फ्रांस और जर्मनी की है और इन्होंने ये ब्लू NDC चैलेंज की शुरुआत की है जो 30वां कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP21 होने वाला है, ब्राज़ील के बेल्जियम होने वाला है और इन्हीं चीज़ों पर लेकर के जो राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान है NDC उसको इसमें इंटीग्रेट किया गया है। इसमें 6 देशों ने अपनी सहमति भी व्यक्त कर दी है। दोस्तों जो पेरिस समझौता हुआ था COP21 उसमें देशों ने अपने अपने NDC को जारी किया था और उसमें कहा गया था कि जो प्री इंडस्ट्रियल एरा है उसमें जो जितना भी कार्बन इमिशन हो रहा है, जो ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ा है उसे 2 डिग्री सेल्सियस से कम करना है सभी देशों को। इसके लिए सभी देशों को अपना अपना प्लानिंग जारी करना था। उसी प्लानिंग को इसमें अब शामिल किया जा रहा है कि देशों ने क्या क्या किया, क्या क्या एक्शन लिया गया है देशों के द्वारा। तो एक अच्छी पहल है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने INS गुलदार को भारत के पहले पानी के नीचे संग्रहालय में बदलने की परियोजना शुरू की है? तो दोस्तों यह शुरू किया गया महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, महाराष्ट्र राज्य द्वारा और इसमें जो INS गुलदार है उसको अंडर वाटर म्यूजियम में तब्दील किया जाएगा। इसका उद्देश्य है समुद्री जो संरक्षण है और पर्यटन को बढ़ावा देना, जैसे स्कूबा डाइविंग हो गया और पनडुब्बी पर्यटन, ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा देना। जो INS गुलदार है वो जनवरी 2024 में सेवामुक्त हो गया था। ये बिहार से जुड़ा हुआ करंट अफेयर्स देखते हैं। पहला है, थारू जनजाति पर अध्ययन करने के लिए BRA बिहार विश्वविद्यालय ने किस विदेशी विश्वविद्यालय के साथ सहयोग किया है? तो ये सहयोग मोनाश के विश्वविद्यालय जो है मलेशिया का, उसके द्वारा सहयोग किया गया है और इसमें जो बिहार की थारू जनजाति हैं उस पर अध्ययन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने हाल ही में कितने जिलों में नए डिग्री कॉलेज खोलने की घोषणा की है? तो ये दोस्तों 9 जिलों में ये डिग्री कॉलेज खोला जाएगा, जिसमें गया, पश्चिम चंपारण, बेगूसराय, बांका, वैशाली, मुंगेर, कैमूर, जमुई और नवादा, इन जिलों में ये डिग्री कॉलेज खोला जाएगा और 2026-27 से इसमें जो है पढ़ाई भी शुरू कर दी जाएगी। तो दोस्तों आज के करंट अफेयर्स में इतना ही था। थैंक यू।